एआईएमआईएम ने कराकट से प्रियंका चौधरी को बनाया कैंडिडेट। कपड़े पर पीएम का पोस्टर, बाइक पर साउंड बॉक्स, रोजाना 200 केमी तक कर रहे हैं प्रचार। बेंगलुरु की लगातार तीसरी बार जीत। पूर्व विधायक रणधीर सिन्हा का राजद से इस्तीफा। शिवहर पूर्वी चंपारण से महागठबंधन उम्मीदवारों ने किया नामांकन। लालू का पूरा परिवार बिहार को लूटने में लगे हैं। दिल्ली महाराष्ट्र से एनडी वालों ने बिहारियों को भगाया। खेलते वक्त पानी के भरे गड्ढे में डूबा बच्चा, हुई मौत। मुजफ्फरपुर में 2 बच्चों में एईएस की पुष्टि। मधेपुरा ने किशनगंज को 8 विकेट से हराया। कोई 9 बच्चा पैदा करता है क्या? मुंगेर में बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार ने लालू पर साधा निशाना। कहा पहले खुद राज किया, फिर पत्नी को करवाया। पवन सिंह ने बताया बीजेपी का टिकट लौटाने का कारण। देखें दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म वाले बयान पर ये के नेताओं ने निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कोई महान विद्वान नहीं है जिनका बात हम माने और समझें। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं, वहीं लालू यादव का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि अगर देश में 18 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है तो उसमें कहीं भी ये नहीं देखा जा रहा है कि ये अनाज हिंदू को बांटा जा रहा है या मुसलमान को बांटा जा रहा है। मौसम गर्म है और चुनावी सरगर्मी भी तेज है। हर कोई अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार में लगे हैं। अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता का प्रचार का अनोखा तरीका दिखा, जो लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कार्यकर्ता का नाम दिलीप पटेल है। उम्र 42 साल है। पैसे से अनाज की खरीद बिक्री का कारोबार करता है। फारबिसगंज के सिमड़ा के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। दिलीप बाइक से प्रचार का लव लश्कर लेकर रोजाना निकल पड़ते हैं। शर्ट में पीएम मोदी और बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिन्हा का पोस्टर, गले में भाजपा का गम। मौसम गर्म है और चुनावी सरगर्मी भी तेज है। हर कोई अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार में लगे हैं। अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता का प्रचार का अनोखा तरीका दिखा, जो लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कार्यकर्ता का नाम दिलीप पटेल है। उम्र 42 साल है। पैसे से अनाज की खरीद बिक्री का कारोबार करता है। फारबिसगंज के सिमड़ा के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। दिलीप बाइक से प्रचार का लव लश्कर लेकर रोजाना निकल पड़ते हैं। शर्ट में पीएम मोदी और बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिन्हा का पोस्टर, गले में भाजपा का गमछा, बाइक के हैंडल में भाजपा का झंडा, जिसमें पीएम मोदी और प्रदीप सिन्हा के प्रचार का गाना बज रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 3 लोकसभा सीट पर आज अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने कराकट, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट से अपने कैंडिडेट को आज सिंबल दिया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कराकट लोकसभा सीट से प्रियंका चौधरी, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से वकार सिद्दीकी, मुजफ्फरपुर सीट से मोहम्मद अंजारुल हसन, महाराजगंज से अखिलेश शर्मा और पाटलिपुत्र से फारूक राजा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सहारन में पूर्व विधायक और महाराजगंज लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रणधीर सिन्हा ने राजद से दिया इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शहर के एक रेस्टोरेंट में पीसी के दौरान घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 मई को
अपने 7,000 समर्थकों के साथ जदयू ज्वाइन करेगी। के बाद एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही परिवार के सक्रिय राजनीति लोग भी जदयू ज्वाइन करेंगे। पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने समाहर न्यायालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक साथ में आए। शिवहर लोकसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। रितु ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि शिवहर की जनता से जो प्यार मिल रहा है उसका एहसास है। दरभंगा में शनिवार को पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। 26 मिनट के भाषण में पीएम ने कांग्रेस और लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजा जनक सीता मैया के पावन मिथिली भूमि के नमन कराए छी 5,000 साल के इंतजार को परिपूर्ण कर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया है। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार थी। इन लोगों ने बिहार के लोगों को वहां से भगा दिया। आज वही लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी के बीच 2 बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। जिला में एईएस केस की संख्या बढ़कर 6, जबकि एसकेएमसीएच में अब तक केस की संख्या बढ़कर 10 हुआ। मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने दिया है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले में बच्चों के बीमारी एईएस के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुआ है। अब जिले के 2 प्रखंड में 2 नए केस की पुष्टि के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंगेर के हवेली खरगरपुर के खंड बिहारी मैदान में सभा किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि सत्ता मिली तो पहले पति ने राज किया, फिर पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया, अब बेटा बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए 9 बच्चे पैदा किए हैं। बताइए इतना कोई करता है? ये लोग सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि कोई जेल से आया और उसके परिवार को टिकट दिया। इन लोगों का काम ही यही है। हम भी 2 बार इधर से उधर हुए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वे लोग तो जाति आधारित जनगणना करने से भी मना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर में हुए विकास के काम को भी गिनाया। क्षेत्र के झलखोड़िया गांव में पानी भरे गड्ढे में डूब जाने से 6 वर्षीय बच्चे की हो गई मौत। घटना की जानकारी पुलिस को परिजनों द्वारा दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल भौवा भिजवा दिया है। मृतक की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के झलखोड़िया गांव के मुकेश शाह के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के बड़े पापा लक्ष्मण शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे दोपहर में खाना खाने के बाद घर पर सो गया था। जब उनको नींद खुला तो खेलने चला गया। घर के बाहर कुछ दूरी पर एक गड्ढा कमर तक खुदाई करके छोड़ दिया गया था। खेलते वक्त उसका पैर फिसला और हो गई मौत।